Hello everyone, welcome to another amazing session of XP Maths where we learn some amazing concepts and use them to solve PYQs like toppers. तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स में वी विल लर्न मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो दिस इज द पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना सीख लिए. आज के पार्ट में वी विल कवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप प्रॉब्लम. तो तुरंत कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज में जंप करेंगे एंड जैसा सेशंस का मेन मोटो चला आ रहा है, वी विल सॉल्व क्वेश्चन लाइक टॉपर्स मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे पॉसिबल. तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आई होप ये थोड़ा सा पढ़ा होगा. इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम भी बोलते हैं. तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x2 के लिए ये आता है. ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा. ये जो ब्रैकेट में चीजें छूटा हुआ है उसमें क्या आता है, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए आता है. ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करते हैं सम, वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी डी है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपली एडिशन ए प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी. ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यूजफुल रिजल्ट है. ये आप कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह रिलेट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो ट्रांसपोज भी एक तरीके का क्या है, सम, प्लस यहाँ पे क्या आता था, कांस्टेंट पार्ट, जो कि क्या होता था, प्रोडक्ट. तो डिटर्मिनेंट भी आप देख सकते हैं, एक तरीके का क्या है, प्रोडक्ट. तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल याद है, जो तो 9th बहुत पहले ही पढ़ते थे, तो ये भी कुछ वैसा ही है कि नहीं. यहाँ पे देखिए 3x3 के लिए अगेन यहाँ पे ट्रांसपोज ही आएगा. ये हर समय के लिए चलेगा और आगे भी जाएंगे तो ट्रांसपोज ही आएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही आएगा. लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3x3 तक है तो आगे नहीं पूछेगा. यहाँ पे क्या आता है, ये थोड़ा सा अलग है बट ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स पता है आपको, कोफैक्टर भी पता है, तो ये ओवरऑल शुड मेक सेंस. सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये दोनों, क्योंकि 3x3 तक आपके सिलेबस में काफी यूजफुल रिजल्ट है. मतलब डायरेक्ट एक इक्वेशन ही बन गया, एक इक्वेशन बन गया मैट्रिक्स में, जो कि आप डायरेक्ट बना सकते हैं. इसका फायदा देखिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया, तो ये 3x3 है. आप इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 2, लेकिन 3x3 है ना, तो हाईएस्ट पावर 3 दिख सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में. तो ये तो बना सकते हैं ना, ए इनवर्स को वी कैन रिमूव बाय ए से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्री मोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक ही प्लस होगा, सी ए इंटू ए प्लस डी ए इंटू आई. तो ये वी कैन सॉल्व इजिली. ये तो आई बन गया, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये हो जा रहा है ए क्यूब, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, और ये हो जा रहा है डी ए. ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप नहीं बन गया, ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए माइनस आई. ठीक है, इसमें पहले थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम लोग. ये जो है डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है. तो वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये 1 4 + 2 ये 6 आ रहा है, बट यहाँ पे -1 है. क्या कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे. तो वी कैन राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. क्या होता है, ए क्यूब होता है सर, फिर यहाँ पे माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 4 5 6, 6 ए स्क्वायर होगा. हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला आप समझ सकते हैं, को फैक्टर ऑफ ए. तो को फैक्टर ऑफ ए क्या होगा, 1 का को फैक्टर क्या होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालते हैं, आगे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स. तो 1 का इज 4 + 2 सॉरी 6. ये तो डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया. तो दिस बिकम्स 2 नहीं सर, ये हो जाएगा आपका 6. 4 का निकालते हैं तो ये हट गया, ये हट गया, तो 1 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है,
1 का क्या आ रहा है 4, तो ये कितना हो रहा है आपका 11 ए प्लस 6 आई, सॉरी माइनस होता है तो प्लस माइनस का पैटर्न चलता है, तो -6i = 0। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका फायदा हम लोग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन था ए क्यूब के जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है 6a² माइनस 11a प्लस 6i = 0। तो ए क्यूब को वी कैन एलिमिनेट, ए क्यूब को एलिमिनेट कर लेते हैं नाउ, मतलब ए स्क्वायर तक बन गया जो कि वी कैन सॉल्व। तो 6a², अच्छा क्वेश्चन रहता कि इसमें +6i रहता ना, तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, +6i रहता तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, बट ठीक है ca²। कम से कम एक फायदा हुआ कि ए क्यूब तो नहीं निकालना पड़ा सर, ए क्यूब तो नहीं निकालना पड़ा, तो 6 + ca² प्लस -11 प्लस da प्लस 5i, ये आपको 0 कर देना है। तो बस क्या निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा एंड देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, इसमें वैसे ए क्यूब भी निकाल लेते तो उतना खतरनाक नहीं होता, बट इसका फायदा हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल टू अप्लाई की यहाँ पे कम से कम अप्लाई तो कर सकते हैं। मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, ये समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आ गया तो पार्ट इज डन। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसका एप्लीकेशन 2024 का, ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअल क्वेश्चन में +xy का यूज करके हाइपरबोला का कुछ क्वेश्चन था, हाइपरबोला का क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन रॉन्ग था, इसमें बोनस मिल गया। बट पार्ट 1 डिट्टो एज इट इज, तो ये निकालना बहुत आसान है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसा लग रहा है 2x2 का, डिटर्मिनेंट ए परोस के दिया है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज -3, मतलब ये ट्रांसपोज ही तो है, तो ये होता है -x होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब x = -3, माइनस ऑफ -3 लिखना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 3 आएगा और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, तो y का वैल्यू 2। ठीक है, अगेन a² माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए होता है, तो एक नेगेटिव अपने से लगाना पड़ेगा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होता है। ठीक है, 2x2 में, तो हमारा इक्वेशन ऐसे भी सोच सकते हैं a² + 3a + 2i, ये बनना चाहिए। कंपेयर कर लेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो वेरी क्विकली, मतलब 1-2 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं कि 3 और 2 आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है एंड एक A 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ, तो ये कुछ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है भयानक सा। ये एक अच्छा इक्वेशन है, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो इस पे कुछ चर्चा किया था कि इसका हायर पावर्स अच्छा होता है। तो A अगर ये है तो a² क्या होगा कि bc² B इनवर्स, an क्या होगा ये मैंने बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे an नहीं पूछा है, तो बट ये दिमाग में क्लिक कर सकता है अगर पिछला का कॉन्सेप्ट पता हो तो। ये कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फील आ सकता है, थोड़ा सा पावर 4 है, लेकिन ठीक है। सी के बारे में नहीं दिया हुआ कैसा मैट्रिक्स है, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो यहां से कुछ निकालने का ट्राई करते हैं, कुछ रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं। तो ए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो बी इनवर्स को हटाने के लिए क्या करें, हाँ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो जा रहा है ए इनवर्स बी। हाँ, अब ए इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा है तो ए से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a² और ये आई हो जाएगा, ये बी। हाँ, तो एक रिलेशन आ गया, क्या a² b हो गया। अब a² तो निकाल सकते हैं, a²। अच्छा ये कैसा है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो ध्यान से देखिए, a ये है ना, तो इसी को सर 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी है, ये गिवन है। हाँ, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो आई हो जा रहा है ना, क्या आपको दिख रहा है, दिस एंड दिस बिकम्स आई बी इनवर्स इंटू बी, तो सी इंटू सी, c² हो गया बी इनवर्स, ये हो गया बी। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो जा रहा है,
हाँ ठीक है, सब सही है। ए स्क्वायर बी हो जा रहा है, ए इसके बराबर था तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, हाँ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स प्री ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर बी इनवर्स, और ये बी बी कैंसल ही हो गया, ऐसे सोच सकते हैं, तो आई हो गया। अब बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी स्क्वायर बी के बराबर आ गया। हाँ तो ये बहुत अच्छा सा रिलेशन आ गया। तो इसका हेल्प से क्या हो गया, सी की पावर 4 क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस अल्फा, सी स्क्वायर क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया बीटा आई। तो अब आपको कुछ दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी, अल्फा इज ट्रेस माइनस ट्रेस, तो -6 अल्फा, और बीटा इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, तो 5 - 3 is 2, तो 4 + 6 is 10 आंसर। तो दिस इज द पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड ये मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसे करके सॉल्व करना था, कहीं ना कहीं घूम के सी स्क्वायर बी के बराबर आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आ जाते हैं मेन पार्ट में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। इससे एडवांस में ज्यादातर पूछता था, मेंस में अभी हाल फिलहाल में पूछ रहा है, 2024 में ही 2 क्वेश्चन हो गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन लिया, बट ये आप दिमाग में रख सकते हैं, 2025 में भी अच्छा चांस है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाए, जो कि बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ये आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इसमें क्या मैं सिखाना चाहता हूं कि नॉर्मल अलजेब्रा वर्क नहीं करता। ए ऐसे मत लिख दीजिएगा, ए प्लस बी स्क्वायर है तो ये ए और बी वो वेरिएबल वाला नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिख दे, नहीं, ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे करके यू हैव टू मल्टीप्लाई। और ऑर्डर का भी ध्यान रखिएगा, पहले ए है तो ए इंटू बी लिखना है, बी ए बी नहीं लिखना है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बस इसी के कारण ये नहीं होता है। अगर ये होता तो नॉर्मल अलजेब्रा वर्क करता। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैट्रिक्स में ए बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता तो नॉर्मल अलजेब्रा वर्क करता, बट इन जनरल नहीं होता है। तो अपने को ये लिखना है, बी ए हो जाएगा और बी स्क्वायर बी। तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक थिंग कि ऐसे सॉल्व करना है इक्वेशन को, या ऐसे अलजेब्रा लगाना है। बट यहां पे आई के साथ देखिए, यहां पे कॉम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू आई करे या आई इंटू ए करे, ए ही आएगा ना। तो यहां पे नॉर्मल अलजेब्रा वर्क्स। ये आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, दो नॉर्मल मैट्रिक्स है तो नॉर्मल अलजेब्रा डज नॉट वर्क, बट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो नॉर्मल अलजेब्रा वर्क्स, मतलब जो नॉर्मल अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाते हैं वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई, ए इंटू आई इज नथिंग बट ई। तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेना सीखिए, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो इसमें ए कॉमन ले सकते हैं, बचेगा ए प्लस बी। हाँ यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी नहीं होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे बी हटा दीजिए, ठीक है, बी हटा दीजिए, तो बी हटा दीजिए, तो ए प्लस यहाँ पे आई बचेगा, ठीक है। हाँ ए प्लस आई बचेगा, और ये वही हो गया, इसी को बस उल्टा कर, ये जो घूम के ये आया था इसी को वापस से वी कैन फैक्टराइज, ठीक है। मान लो आई कॉमन ले लिए, या वन के जगह यहाँ पे आई लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल जब अलजेब्रा लिखते हैं दूसरे चैप्टर में तो वन कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। ए प्लस वन डज नॉट मेक सेंस, वन तो एक नंबर है ना, मैट्रिक्स को नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, ए प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर ट्रांसपोज रहेगा वी कैन टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। मैट्रिक्स इक्वेशन में याद रखिएगा वी कैन क्या क्या कर सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं दोनों साइड, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारा आर अलाउड इन
मैट्रिक्स, जैसे नॉर्मल है प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कोई मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप दिमाग में रख सकते हैं, काम आएगा, ये सारा अलाउड है। तो कभी भी ट्रांसपोज दिखेगा ना तो ट्रांसपोज ले लीजिएगा, एक नया रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें ट्रांसपोज ऑलरेडी था, तो लेट्स टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बी प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू नो, नॉर्मल अंदर चल जाएगा प्लस में। अब ये उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, तो ये एक और रिलेशन आ गया। ठीक है, अभी शायद उतना यूजफुल नहीं है बट ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे हो सकता है ये काम आ जाए। ट्रांसपोज रहेगा तो ट्रांसपोज ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई लिख देते। इसका कैसे यूज करेंगे, ए क्यूब निकालने में हेल्प होगा। ए क्यूब को क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो अब ए स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस आई, फिर ए लिख देंगे, फिर क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए, फिर से ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर से ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए माइनस आई में माइनस ए, तो क्या मिल जा रहा है, ए क्यूब माइनस आई। तो ये इसका फायदा है। ठीक है, कैरेक्टर से ऐसे आप खेल सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर अगर ए से रिलेशन है तो हायर पावर्स भी वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ ए, या फिर आई, यहां तो सिंप्लीफाई होके आई आ गया। ठीक है, ये एक पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो इसमें क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी है, एक तो ये कर सकते हैं, बी इनवर्स ले सकते हैं दोनों साइड, तो बी इंटू बी इनवर्स, तो ये हो जा रहा है ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हाँ ए इज इक्वल टू आई हो जा रहा है। ठीक है, हाँ आइडेंटिटी होना चाहिए, ये सही है। ये सही लग रहा है, ए आई के बराबर हो जा रहा है। और क्या कर सकते हैं, हाँ इसमें एक और चीज खेल सकते हैं, ए से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, ये ए बी है तो ए स्क्वायर बी ए बी के बराबर होगा। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये ए स्क्वायर बी, अब ए बी किसके बराबर था, बी के बराबर, तो ये दिख रहा है। अब अगेन ए क्यूब बी करिए, तो यहाँ पे ए बी वो किसके बराबर है, बी, तो एक और रिलेशन आ जाएगा, ए एन की पावर बी किसके बराबर होगा, बी। तो ये भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक जेई का पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन में यूज आ गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ए आई के बराबर कह सकते हैं, या फिर ए एन की पावर बी क्या हो जाएगा, बी के बराबर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये भी सही, अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी होगा, ये तभी वैलिड है। हर जगह इनवर्स नहीं ले सकते, इनवर्स के लिए इनवर्स से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनांट आपका जीरो नहीं हो, डिटर्मिनांट जीरो हो जाएगा तब नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको एक बार और देख लीजिए, आई होप दिस शुड मेक सेंस। क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आएगा। तो ये क्वेश्चन देखते, अच्छा ये एक अलग से इक्वेशन मैंने बनाया, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फिबोनाची इक्वेशन, लेट्स कॉल इट फिबोनाची इक्वेशन। आई होप ये फिबोनाची थोड़ा सा आपने कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ये निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ए स्क्वायर ए माइनस आई था, तो इसमें एफ स्क्वायर आई माइनस एफ है, तो क्या निकाल रहे हैं, एफ क्यूब निकालने का ट्राई करते हैं। तो एफ क्यूब कैसे निकालेंगे, एफ स्क्वायर इंटू एफ, एफ स्क्वायर के जगह वी कैन राइट आई माइनस एफ इंटू एफ, तो ये क्या बन जा रहा है आपका f माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, फिर से वी कैन सब्स्टिट्यूट, तो i माइनस एफ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 2f माइनस आई। ठीक है, तो हमारा f क्यूब क्या आ गया, 2f माइनस आई, f की पावर 4 निकालते हैं, f की पावर 4 क्या, f क्यूब इंटू एफ लिख सकते हैं, तो 2f माइनस आई इंटू एफ, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के जगह अगेन लिख देंगे i माइनस एफ, तो ये हो जा रहा है 2i माइनस 3f। ठीक है, f की पावर 4।
कुछ आपको दिख रहा है? एक लास्ट F5 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो f की पावर 5, तो f की पावर 4 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है 2f माइनस 3f स्क्वायर। एफ स्क्वायर के जगह लिख देते हैं डायरेक्ट I माइनस एफ। आई दिस स्टेप मेक सेंस। तो ये 2 प्लस 3 इज 5f माइनस 3i। तो क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको फिबोनाची पता है तो कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा, नहीं तो आई एम राइटिंग कि फिबोनाची एक सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1। अब नेक्स्ट डिजिट लिखना है तो ऐड प्रीवियस टू टर्म्स। नेक्स्ट टर्म लिखना है तो ऐड प्रीवियस टू टर्म्स, तो ये 1 हो जाएगा 0 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म लिखना है ये दोनों को ऐड करेंगे 2। नेक्स्ट टर्म लिखना है ये दोनों को ऐड करिए 3। नेक्स्ट टर्म लिखना है 3 प्लस 2 करिए 5। नेक्स्ट टर्म लिखना है 8 लिखिए ये दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट टर्म लिखना है 8 प्लस 5 13 एंड सो गोज ऑन। तो ये जो नंबर है 1, ये जो नंबर है 1 2 3 5 8, ये सब क्या है, फिबोनाची नंबर्स है। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, देखिए 1 2 3 5, यानी कि f की पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो पैटर्न देखिए, एक बार f पहले आ रहा है, एक बार i। एक बार f पहले आ रहा है मतलब अब i आएगा और माइनस साइन के साथ f आएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 3 है, नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 5, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। 5 है मतलब नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 8। बेसिकली 5 प्लस 3 हो गया होगा और 3 प्लस 2 हो गया होगा। तो दिस इज आवर आंसर। तो फिबोनाची का मदद से डायरेक्ट निकाल दिए। कैन वी राइट f की पावर 7? अब इसमें पहले f पहले आएगा क्योंकि ऑड में देख सकते हैं आप पैटर्न, f पहले आ रहा है माइनस i, तो यहाँ पे हो जाएगा 8i और यहाँ पे हो जाएगा 13। तो दिस इज द पावर। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, इसी में प्लस भी हो जाएगा ना तो भी फिबोनाची फॉलो होगा, या फिर इसके लिए आप लिख सकते हैं अगर एफ स्क्वायर आई प्लस एफ है तो क्या आप f की पावर 7 निकाल के चेक करेंगे? आई एम प्रेडिक्टिंग कि 13f प्लस 8i आएगा। क्या ये मेरा प्रेडिक्शन सही है? तो यू कैन वेरीफाई, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये फायदा, ये अलग से अगेन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है, ठीक है। तो आई एम क्लेमिंग कि ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी मेरा खुद का डिस्कवरी है। तो ये आप पैटर्न नोटिस कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाता है, अब पीवाईक्यूज पे टूट पड़ते हैं। तो अगेन देख सकते हैं एक इक्वेशन दिया हुआ है, ए की पावर 4 पूछा है। तो ये सिंपल सा चीज है, ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो ए स्क्वायर से ए की पावर 4 नहीं निकल जाएगा, ए की पावर 4 निकाल लेते हैं अलग से। तो 3a प्लस अल्फा आई, ठीक है, और 3a प्लस अल्फा आई ये कर देते हैं। अब ये इस 3a प्लस अल्फा आई का होल स्क्वायर ही है ना। अब इसमें नॉर्मल कर सकते हैं, सिंस आई है तो आप नॉर्मल अलजेब्रा लगा सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आई का स्क्वायर आई होगा, प्लस 2ab यानी कि 6 अल्फा a हो गया। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है, अच्छा अल्फा ए स्क्वायर को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 9 3a प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई प्लस 6 अल्फा ए, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई प्लस 6 अल्फा ए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां से कंपेयरिंग वी कैन सी कि 27 प्लस 6 अल्फा इसका कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए जो कि है 21। तो अल्फा का वैल्यू यहां से निकल जा रहा है 1, आई कैन सी, सॉरी -1, कैन यू सी -1, बट ये तो नहीं है आंसर, ठीक है। तो आई का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर दो तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा होना चाहिए। तो -1 है मतलब -9 प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा का वैल्यू आ गया आपका -8। तो ये सिंगल करेक्ट था, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल ही था, ए की पावर 4 को ए स्क्वायर कर दिया, फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिए और अगेन सिंपलेस्ट पावर में लिखना है। सिंस ए की पावर 4 ए के टर्म्स में है ना, तो यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करना था और ए के टर्म्स में लिख दिए। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अगेन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन आपको दिख जाएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है।
तो ट्रांसपोज दिया हुआ है तो पहला थॉट आना चाहिए कि सर ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही हो जाएगा, अंदर चल जाता है प्लस में तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ट्रांसपोज, ये कांस्टेंट का कुछ नहीं ट्रांसपोज होता है, आई का ट्रांसपोज आई होता है, तो ये आ गया। तो क्या करें, दोनों को, एक तो ये इक्वेशन है एक तो ये इक्वेशन है, हाँ तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मन कर सकता है नहीं, या तो सब्स्टिट्यूट करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया, तो P माइनस पी ट्रांसपोज, ए कॉमन ले लेंगे तो P ट्रांसपोज माइनस P, ठीक है, तो इधर ले जाते हैं तो P माइनस पी ट्रांसपोज कॉमन ले लेंगे तो अच्छा नहीं, दिस इज A+1, हाँ ए सॉरी, हाँ माइनस ए ये इधर हो जाएगा, A+1 मतलब मेरा तो ये आ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं ये आ जा रहा है, माइन इज कमिंग टू बी दिस, ठीक है, एक बार और, अच्छा यहाँ पे माइन, हाँ ठीक है, P ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे P माइनस पी ट्रांसपोज हो जाएगा A+1, हाँ अब ये सिंस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस, हाँ ये जीरो नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ P माइनस पी ट्रांसपोज, तो यहाँ से आ गया प्लस ए, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब यही जीरो होना पड़ेगा, P माइनस पी ट्रांसपोज को जीरो होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स मतलब P और P ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, बराबर आपका, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनांट के बारे में पूछा, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनांट ऑफ P जीरो जीरो, ठीक है, तो क्या जीरो है निकालना पड़ेगा, तो डिटर्मिनांट कैसे निकाले सर, यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनांट लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर डिटर्मिनांट ऑफ P इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ P आ जाएगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं, यहाँ पे P ट्रांसपोज के जगह P रख देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, P रख देते हैं, तो P हो जाएगा इज इक्वल टू AP प्लस A माइनस 1I, ठीक है, तो इसको इधर ले जाता है तो P माइनस AP इज इक्वल टू A माइनस 1I, कॉमन ले लेते हैं P, ठीक है, P कॉमन ले ले रहे हैं तो I बच रहा है, सॉरी ये तो 1 माइनस AP, ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 है, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस AP इज इक्वल टू A माइनस 1I, हाँ तो P दिख रहा है इज माइनस I, तो हो गया P माइनस I मतलब डिटर्मिनांट ऑफ P आपका, इसका माइनस I का डिटर्मिनांट 1 ही होता है, तो 1 हो गया, तो ये गया, और एडजॉइंट ऑफ P होता है Pn माइनस 1, ठीक है, तो 1 रहेगा, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1 ही है, तो आंसर विल बी 1, तो डी इज करेक्ट, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज वाला का एप्लीकेशन है जो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्सेप्ट, तो ट्रांसपोज रहेगा तो ट्रांसपोज लीजिए, फिर ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर दिए और फिर वहां से अच्छा सा रिलेशन आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अगेन दिख रहा है आपको मैट्रिक्स का एक इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, इधर लेते आते हैं पहले तो सबको, ए स्क्वायर है तो इसको इधर लिख देते हैं प्लस P, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया, यहां से तो कॉमन दिख रहा है कि आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर प्री कॉमन लेंगे तो I माइनस बी बचेगा, यहां से भी अगर I कॉमन आ जाता ना तो मजा आ जाता, तो है नहीं, तो खुद से बना सकते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक है, ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एज ए सैंपल क्वेश्चन लीजिए, मतलब इसको आपको याद रख के जाना है, तब आगे जाके इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस I और माइनस I यहाँ पे ऐसे बैलेंस करते रहे, ठीक है, दोनों तरफ माइनस I कर दिए, अब फायदा क्या है, ये ए स्क्वायर I माइनस बी ही है, यहां से आप माइनस I कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी प्लस I, जो कि वही वाला चीज है, ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस I, तो इसको लिख देते ए स्क्वायर माइनस I माइनस बी इज इक्वल टू माइनस I, ये माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये माइनस इसको दे देते, तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन है ये देखिए, ये फैक्टराइज करके आ गया, तो ये बनाना आपका काम है, ठीक है, फैक्टर बनाना, तो एक चीज क्या सोच सकते हैं, फैक्टराइज करना, जो इक्वेशन है कैन यू फैक्टराइज इट, और ये बहुत अच्छा आ गया, इसको यू कैन रिलेट
कि a इंटू ए इनवर्स आई है, मतलब ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है, दिस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो या तो लिख सकते इसका इनवर्स ये, या तो लिख सकते इसका इनवर्स ये। तो समहाउ वी हैव टू यूज इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। समहाउ मैं लिख रहा हूं इसका इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है। तो इनवर्स का यूज करना है, या फिर ये बनाना पड़ेगा। अगर ये बना लेंगे तो इनवर्स का यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स सी हाउ कैन वी मेक बी माइनस आई। तो ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन क्या है, ये वाला। तो इसको इफ वी ट्राई टू रीअरेंज, हाँ इसको रीअरेंज करते हैं, तो ए स्क्वायर है प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो आई माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, आई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, बी, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उधर ले जाके ऐसे रिवर्स कर दे, ठीक है। तो ये सिंपल मैनिपुलेशन आई होप यू आर गेटिंग। अब दोनों तरफ इन्वर्स कर देते हैं, इसका इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्री कर रहे हैं, बाद में कर रहे, सॉरी पोस्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस आई का इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें इसका इन्वर्स नहीं बना बट इसका इन्वर्स बन गया, तो इसका इन्वर्स ये होगा ना, तो हो गया इसका इन्वर्स, वी कैन राइट बी माइनस आई, ठीक है। इसी पर्टिकुलर वे में आपको सोचना पड़ेगा तभी बनेगा। तो इसको लिख देते ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। हाँ, तो ए स्क्वायर बन गया, ये माइनस ए स्क्वायर को उधर भेज देता है, ए स्क्वायर प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर प्लस बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ ए स्क्वायर, अच्छा वो तो वही आ गया। हाँ, इसमें कुछ गजब भी हो गया, ए स्क्वायर बी के बराबर है। हाँ, तो यहां से फायदा नहीं हुआ। आई माइनस ए स्क्वायर बनाए, ए स्क्वायर माइनस आई बनाए तो फायदा नहीं हुआ अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये b माइनस आई बनाने का ट्राई करते हैं ना, b माइनस आई कहां से बनेगा, हाँ यहां से है ना, ये यहां से तो वही आ गया, घूम के क्या आ गया, ए स्क्वायर बी, तो नो फायदा, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टक एक और तरीके से आप सोच सकते हैं। ए स्क्वायर ये दोनों में से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, आई बचा, यहां से माइनस बी बचा, प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो b माइनस आई इज इक्वल टू बी, इज दिस स्टेप मेक सेंस। ये उधर गया नेगेटिव, तो नेगेटिव को इसको दे दिए तो b माइनस आई। अब इसको लिख सकते ए स्क्वायर बी माइनस आई का इनवर्स, नहीं इसको उधर ले गए तो ये बन गया इजिली। तो अब क्या कर सकते, अब इसके जगह क्या लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस आई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस आई। अब कैन यू सी, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी ए स्क्वायर माइनस बी, ये बी को इधर लेते आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी हो गया इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो ये अब हो गया ए स्क्वायर बी, एंड फाइनली वी हैव गॉट आवर आंसर। दोनों में से ये लक का बात है, दोनों में से आप क्या रिजल्ट यूज करें। ये अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको जरूर रिपीट करिएगा, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी सी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन ये एक इक्वेशन दिया हुआ a5b5 a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब। तो इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन को है ना सॉल्व करने का एक बहुत मजेदार तरीका है, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है, क्या होगा। और इसमें आपको दे दिया है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ होगा। तो ऐसा आपको पैटर्न दिया रहेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का आपके मॉड्यूल्स में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिले,
तो आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक का पूछेगा, एक का जीरो नहीं दिया हो रहेगा, तो दोनों को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट अंदर ले सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट दिस। अब आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, अलजेब्रा वाला नहीं, मैट्रिक्स वाला। तो ये a5 हो जाएगा माइनस ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की पावर 5 हो जाएगा। अब आप देखिए हमेशा ये जीरो आएगा, एंड ऑलवेज क्या आएगा, लगभग जीरो ही आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये और ये बराबर है तो काट दीजिए, ये और ये बराबर है तो काट दीजिए, तो जीरो। तो दिस डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो। और ये तो नहीं होगा जीरो क्योंकि इन्वर्टिबल है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस टाइप का मैंने 3-4 क्वेश्चन देखा और सबका आंसर आपका जीरो ही आ रहा है, क्योंकि सब कट छट जा रहा है, तो बच क्या रहा है यही। तो ओवरऑल जीरो होना चाहिए, तो एक डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो दूसरा क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको याद रखना, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, दिस इज फिबोनाची मैट्रिक्स, स्पेशल नाम दे सकते हैं इसका, थोड़ा सा रिवाइज करिए। ठीक है, आप पूरा से हम निकालने नहीं जाएंगे, आपको पता है एफ स्क्वायर ये दिया तो एफ क्यूब 2f माइनस आई, एफ माइनस मतलब अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। ठीक है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखना है आपको, बस ये रखना है कि ये स्पेशल मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर आप जब निकालेंगे तो पैटर्न आपको देखने में आसानी होगा। तो ये है, तो पी क्यूब हमने निकाला है, पहले पी आएगा फिर माइनस आई आएगा, क्या क्या नंबर आएगा, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 1 आएगा, सिंपल। पी की पावर 4 क्या आएगा, पहले आई आएगा फिर पी आएगा, यहाँ पे पी में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 0 1 1 2 3 ऐसे करके 5 8 13 चलते जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, पहले पूछा क्या, वो तो निकाल ले, ABCD का वैल्यू पूछा है, 4 वेरिएबल दे दिया, वाह, कोई नहीं। अच्छा, पहले ये दोनों को ऐड करने का मन कर रहा है, क्यों नहीं, ये दोनों अपोजिट साइन का है, तो 2 टाइम्स PA क्या आ जा रहा है अपना, C प्लस डी आई, C प्लस डी आई। 29 और 13 कितना होता है, 29 और 13, देखिए 13 कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है, और आगे ऐड करते तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, 13 प्लस 8 21, ये हो जा रहा है 21, हाँ 21, और ये ऐड करेंगे तो 4 34। ठीक है, मतलब ऐसे करके नंबर जाएगा, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस 12 और 42 आ रहा है, यहाँ पे 42 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, जरूरी नहीं कि, अच्छा 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है तो PA किसके बराबर आ जाएगा, मतलब P का कोई ना कोई हायर पावर, C प्लस डी हाई बाई 2 माइनस 41 22, हाँ ये 21, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका पावर करते जाए, P की पावर 5 करेंगे। तो अब ये क्या लगता है, अगर आपको फिबोनाची पैटर्न नहीं पता रहता तो ऐसे करके निकालना पड़ता, और इसका कोई छोटा सॉल्यूशन नहीं है, आप ऑनलाइन या बुक्स में देखेंगे बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि पूरा P5 निकालना पड़ेगा ना। बट वी आर फाइंडिंग P ऑफ 5 बाय पैटर्न, पैटर्न से हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट फिबोनाची नंबर इज 5, यहाँ पे क्या होगा आपका, जो भी होगा 3 होगा, तो 5 के जगह आप यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 8, फिर नेक्स्ट फिबोनाची नंबर, अच्छा यहाँ पे 8 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 8 चल जाएगा। ठीक है, ऐसे चल रहा है 2 3 5 8, अब 13, अब यहाँ पे 21, जो वी वांट। ठीक है, तो ये हो गया P की पावर, फायदा देख रहे, P की पावर 6। तो ये भी एक कला है, ये जो पैटर्न देखना भी है ना, एक कला है। तो P की पावर 8 आ जा रहा है, यहाँ पे 21 P होगा, और इससे जस्ट पहला फिबोनाची तो 13 I होगा। तो पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं, बट दिस इज टॉपर्स, दिस इज 0 पॉइंट टॉपर का भी टॉपर। ठीक है, ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख दिया, अब जिसको समझ में आया आया, सिंपल सा है, पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी समझा दिया। तो अब बस कंपेयर करना है, P की पावर 8 करेंगे तब जाके ये आएगा, तो A का वैल्यू क्या हो गया, 8 निकल गया, बहुत बढ़िया। अब C प्लस डी का वैल्यू 23,
बाई 2 का वैल्यू 23, मतलब सी प्लस डी का वैल्यू आपका 26 हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब बाकी सबका कैसे अब माइनस कर देते हैं, एक बार क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। तो यहां से एक रिजल्ट आया, अगर बी वाला करें तो दोनों को माइनस करना है ना, 2p⁻b इज इक्वल टू सी माइनस टी आई आ जाएगा। और यहाँ -29 + 13, ठीक है, ये कितना आ जा रहा है, 6 13, हाँ 16p। अच्छा 2 से डिवाइड भी करना, हाँ तो बहुत बढ़िया, ये भी आ गया, c माइनस डी आई -8p। तो ये दिख रहा है 6 में आता था, p इधर ही था, तो 6 में यहाँ पे क्या आएगा, 5i, 5i -8p, ये हो जा रहा है। तो b का वैल्यू आपका 6 आ गया। c माइनस डी बाई 2 का वैल्यू आपका 5, तो c माइनस डी का वैल्यू है आपका 10, ठीक है। और ये तो 8p था, हाँ तो हो गया, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है ना, हाँ 26। तो 8 और 6 तो आ गया, 8 + 6, सी और डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जोड़ के निकाल लेते हैं, 36, 18, 18, 18 और 8, हाँ 18 और 8 आ जा रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मेरा तो निकल गया, 18 और 8, तो 18 + 8, तो ये कैसे करें, ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 26, 18 + 8 = 26, तो आपका 40 आंसर आ जा रहा है। तो ये एक्चुअली में काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये फिबोनाची का अगर मैट्रिक्स इक्वेशन याद है तो वी कैन फाइंड अ पैटर्न, ये हायर पावर्स इजली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखिए, ये कुछ ना कुछ उसी का है, फिबोनाची का ही भाई बहन है। 5 - 8p उसी की तरह दिख रहा है, 5 - 8p, 5i - 8p, मतलब p⁻6 शायद करेंगे, 6 नहीं, अब जो भी है। तो p ये दिया हुआ है, p का स्क्वायर निकालिए आप। p का स्क्वायर क्या है, 2 - 1 5 - 3, तो p का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 - 1 5 - 3। तो ऐसे करके आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जा रहा है, 4 - 5 इज -1, ठीक है, -1 ही ना, हाँ ठीक है। ये -2 + 3, -2 + 3 इज 1, ये क्या हो जा रहा है, 10, 10 - 15 इज -5, ठीक है। -5 और ये +9, -5 + 9 इज 4, ठीक है। ये 4 आ गया, मतलब p² इसके बराबर आ गया। इसमें कुछ वैसे पैटर्न नहीं दिख रहा है। अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। पहले ये RHS वाला पार्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 5i मतलब यही चीज तो है, ठीक है। 5i मतलब ये चीज, 8p मतलब क्या, 16 -8, 8 5 40 -24। तो इसको वी कैन सॉल्व, ये हो जा रहा है -11 +8 -40 और ये -21। तो ये बस आप करते जाइएगा ना, ये वैसे फिबोनाची इसमें नहीं छुपा हुआ, ये तो अजीब अजीब नंबर है। तो p⁻3 निकालिए, p⁻4 निकालिए, कभी ना कभी करके क्या हो जाएगा, आ ही जाएगा। तो ये आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ऐसे ही बस नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये सिंपल सा हायर पावर्स ऑफ p का भी आप कह सकते हैं। बस सॉल्व कर दिया, RHS सॉल्व कर दिए, LHS कब इसके बराबर आ रहा है, तो 6 तक निकालिए, सॉरी 5 तक निकालिए, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस, ये पूरा मैट्रिक्स। अच्छा इसमें तो नॉर्मल अलजेब्रा वर्क कर जाएगा, तो बाइनोमियल लगा सकते हैं, लेकिन 11 पावर है तो 12 टर्म्स आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। तो कुछ हायर पावर्स में पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं, a² निकालने का ट्राई करते हैं, जो कि जरूरत भी पड़ेगा इसमें, ठीक है। या एक और तरीका हो सकता है, a+i पहले कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब 2 5 - 2, और उसका हायर पावर्स आप चाहे तो निकाल सकते हैं, बट पहले ये a का ही निकालने का ट्राई करते हैं। 4 - 1 12 - 3, ठीक है।
1 0 0 0 0 4 12 माइनस 1 -3 जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन 0 0 है तो आई विल ओनली सी दिस, और ये देखेंगे तो यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है और -12, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 12 इज 4 इटसेल्फ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 इज -1। अच्छा वही बनते हुए दिख रहा है। यहाँ नेक्स्ट ये तो 0 हो गया भैया, ये 12 इंटू 4, 12 इंटू -3 मतलब 12 ही तो होगा। हाँ ये आप करिएगा, 12 ही आएगा। अच्छा चीज आ रहा है। -12 प्लस 9, -12 प्लस 9 इज -3। वाह सही है। हाँ तो इसमें क्या हो जा रहा है, और आना भी चाहिए था तभी ना मजा आएगा, ए स्क्वायर ए आ जा रहा है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए आ जा रहा है ना। हाँ तो ए कॉमन आ जाएगा सबसे, बट एनसी वगैरह आ जा रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये हो जा रहा है 11c। 11c कैसे लिखा है, 11c 0 ए की पावर 0 लिख रहे हैं, 11c 1 ए की पावर 1 लिख रहे हैं, प्लस डॉट 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 11c 11 ए की पावर 11, यही आएगा। तो ये हो गया 11c 0 ए की पावर 0 इस 1 हटा दो। हाँ हाँ ये आई हो जाएगा बेसिकली, आई। ठीक है, ये हो जा रहा है 11c1 ए की पावर 1 प्लस 11c2, ये भी हो जाएगा ए, और जितना है सब ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां से पूरा हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं, और इसका सम हम लोग को पता है 11c1 11c2। ये थोड़ा सा बाइनोमियल का क्वेश्चन हो गया, और ये 11c0 आई। पूरा का सम होता है 2 की पावर n, बट इसमें ये नहीं है, ये इसका वैल्यू क्या, 11c0 का वैल्यू 1 होता है, तो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर n। तो 2 की पावर 11 -1 इंटू ए, और ये हो गया 11c0 आई। तो डायगनल एलिमेंट्स का बस सम निकालना, यहां से डायगनल एलिमेंट्स क्या आएगा, 11 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, या 3 टाइम्स 11 लिख दीजिए ना सर, या 33 लिख दीजिए, तो यहां से 33 आएगा। यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 11 -1 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस 4 -3, 1 प्लस 4 -3 इज 2, 2 हो जा रहा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 33 प्लस 2 की पावर 12 -2, 2 की पावर 12 हम लोग को पता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, ये हो जाएगा 4096 -31। तो 4096 -31 नहीं आ रहा है, क्या कर, अच्छा ये 1 है, सॉरी ये 33 क्या हो गया, ये 1 के बराबर है ना, तो 3 माइनस, सॉरी +1, तो +1 हमारा आंसर आ गया 4097। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा यही लास्ट था, सो दिस इज ओवर, खत्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अच्छा सा आंसर आ गया। एंड ये फिबोनाची वाला आप याद रख सकते हैं, रिसेंट ईयर में पूछा गया, ये आपका एक लौता होमवर्क है, तो इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ये हो गया था फिबोनाची का अच्छा सा क्वेश्चन, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ये एक अच्छा सा इक्वेशन था, ये भी ट्रांसपोज का यूज हुआ, ये सिंपल सा इक्वेशन था, और ये फिबोनाची के बारे में बताया गया, ये मैट्रिक्स इक्वेशन सिंपल सा था, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हो गया। So that's it for the session. I hope you enjoyed and learned something new, and do leave your feedbacks in the comments. That's it for today. Thanks for watching.